गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सस्यू इंडियन लाइफ स्टाइल विद सस्यू में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर पे स्वस्थ और मज़े से होंगे। फ्रेंड्स, इस समय जा रही हूँ मैं मंदिर को भी पैक करने, क्योंकि जहाँ पे लकड़ी का सामान और जहाँ साफ़ सुथरा सामान है वहाँ पे मैं मंदिर को अच्छे से रख दूँगी। इसलिए क्योंकि इधर उधर टच ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा पहले ही पैक करना पड़ेगा। क्योंकि मैं वन टाइम में एक एक चीज़ जैसे पैक कर रही हूँ कि चप्पल जूते का जहाँ पे है वो अलग करना है, या बर्तन को अलग रखना है। और अब मंदिर को ऐसी जगह रखना है, पैक करना है कि जहाँ पे साफ़ सुथरा रहे और वो अच्छे से मतलब चला जाए। तो उसके लिए अब जो मेरा जो पैकेज बन रहा है उसके लिए मैं अलग से इसको अभी निकाला है, और मंदिर को भी आज ही मुझे पैक करना पड़ेगा। तो बस मैं वही पैकिंग के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बातें कर लें। मंदिर को पैक करने के बाद फिर मैंने चप्पल जूतों का लेके बैठ गई हूँ, और ये भी आ गए हैं और उनसे भी बातें चल रही हैं कि कैसे कैसे सेट करना है, क्या क्या करना है। मैं वही रख रही हूँ और बातें भी कर रहे हैं। ख़त्म नहीं होती हैं जब तक सामान पूरा ना चला जाए, तब तक कुछ ना कुछ एक एक चीज़ डेली करना ही करना है। और कोशिश रहती है कि आप जो सामान है उनको सही ढंग से समेट सकें या रख सकें। तो बस वही मैं कर रही हूँ और इनसे बातें चल रही है। ये हंस भी रहे हैं कि तुम लोग कहते हो कि हमारे पास तो ये अभी लेना है, वो लेना है, और यहाँ पे देखो तो कितनी सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं तुम लोगों की। तो मैं हंस भी रही हूँ कि क्या करें। तो बस हंस रहे हैं और सामान रख भी रहे हैं और बातें भी चल रही हैं हमारे यहाँ पे। उस पैकिंग के बाद फिर हम लोगों ने कहा पहले चाय पी लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके 5 मिनट फिर कॉपी किताब का वो पैकेज बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 बच्चे हैं, तो उस हिसाब से कॉपी किताब ज़्यादा हो जाती है, और अदर कॉपी किताब भी रहती हैं बच्चों के। और बेटे का एग्ज़ाम है, तो मैंने बोला बेटा आप जो आपके एग्ज़ाम के हैं उनको रख लो, बाकी सारे को एक जगह मुझे इकट्ठा करने दो कि कोई दिक्कत ना हो और प्रॉब्लम ना हो। तो बस वही मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। बेटा भी मेरी हेल्प कर रहा है। 7th क्लास में है, और 7th क्लास के बच्चे काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं। तो जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वो कर रहा है, और फिर मेरे साथ मिलके उसने काफ़ी मेरी हेल्प कराई है आज। ये पैकिंग निपटाने के बाद मैं चली जाऊंगी किचन में, और मुझे बनाने हैं आज इडली और चटनी। उसके लिए मैंने उड़द की दाल, चावल और थोड़ी सी चना और मेथी 1 चम्मच भिगो के मैंने पीस लिया है, और उसको धूप में रख लिया है, जिससे कि वो बनाते समय रेडी हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे मूंगफली भून रही हूँ,
क्योंकि मुझे आज मैं मूंगफली की इसकी चटनी बनाऊंगी। तो मैं इसको धीमी आंच में मैंने हल्के हल्के से इसको भून लिया है और भूनने के बाद मैं इसको किसी कपड़े में डाल के रगड़ दूंगी, तो इसके पूरे जो छिलके होते हैं ना वो कपड़े में आ जाएंगे और ये बिल्कुल भी साफ़ हो जाएगा। बस वहाँ उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरे काम कर लूँगी। फिर यहाँ पे देखिए मैंने ये पूरे छिलके निकाल लिए हैं। अब इसमें मैं 1 मिर्ची हरी डालूँगी, 2-4 लहसुन कली की और स्वाद अनुसार नमक। इसका अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे जार में डाल के। और यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, आधा चम्मच। लाल मिर्ची डाल देंगे। आप तोड़ के डालेंगे तो ज़्यादा तीखी होगी, अगर ऐसे ही डालेंगे तो थोड़ा कम तीखा होगा, तो जैसा खाना हो वैसा डालिए। और मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल दिया है। अब मैं पेस्ट को इसमें डाल दूँगी। इसको एक हल्का सा उबाल आने तक बस मैं इसको मिला लूँगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको जितना गाढ़ा चाहिए उतना आप गाढ़ा कर लीजिए, और पानी अगर आपको और ऐड करना हो तो आप और ऐड कर लीजिए। और मैं इसमें नींबू का रस 1 मिला दूँगी। तो काफ़ी अच्छी सी चटनी मेरी रेडी हो गई है। और इसमें डालूँगी काला नमक। अब मैं इधर तैयार करूँगी इडली। तो ये देखिए मैंने ये पेस्ट मेरा फूल गया है धूप में रह के। अच्छे से यहाँ मैंने तेल लगा लिया और इसमें अब इडली बनने के लिए तैयार है। यहाँ मैं चेक करें कि इडली पक गई कि नहीं। तो देखिए ये एकदम पूरी तरह पकी थी और ये फटाफट एकदम सॉफ्ट है। और पानी और चम्मच से फटाफट ऐसे भिगो के निकालने से ना क्या जल्दी जल्दी निकलते हैं। तो बस मेरा यहाँ पे इडली रेडी हो गया है। अच्छे से लगाती हूँ। भैया के सर पे भी लगाया, पापा ने मेरे सर पे लगाया, उसके बाद फिर से मैंने भी अपने आप को कर दिया। तो सारी फैमिली एक दूसरे के सर पे तेल लगाती है रात में? नहीं, मैंने आपको तो नहीं बोला, आपने मुझे नहीं बोला इसलिए। हाँ सही बात है। तो तुम पापा से बहुत प्यार करती हो ना? आपसे भी करती हूँ। अच्छा, मेरे से भी करती हो। और सबका ध्यान रखती है ना? परी सबका ध्यान रखती है ना? हाँ। और परी को भैया जमीन भैया क्या बोले? गुजरात की बेटी। हाँ, तब मैं जब गुजरात में होती थी ना, और जब कोई गुजरात की परी, और जब किसी का यहाँ पर चोट लग जाती थी, मैं बोलती थी टक्की फूटी जाए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और दिन भर पैकिंग चल रही थी। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से निकल आ रहा था, उसको भी पैक करना है, इसको भी पैक करना है। और ऐसे तो लगता है कि घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब कहीं जाना होता है या घर चेंज करना होता है तो उस समय इतने सामान निकलते हैं कि पता नहीं चलता कि हाँ घर में इतने सामान है। नहीं तो हमेशा ऐसे लगता है कि ये भी चाहिए और वो भी चाहिए और हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जब पैकिंग के समय ऐसा लगता है कि कहाँ कहाँ से सामान आ रहे हैं और ऐसे फीलिंग आती है कि कैसे इसको सेट करें।
तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है कि पैकेज के पैकेज बढ़ते जा रहे हैं पर डे, और हम लोग सोच रहे हैं कि ये यहाँ छोड़ देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, बस कितना सामान हो जाता है हमारे पास। फिर भी लगता है घर में अभी इस चीज़ की कमी है और हमेशा कुछ न कुछ डिमांड रहती ही रहती है हम लोगों को। और अभी और देखिए इस समय है, मैं सुबह से हम लोग खाना वाना खा पी के बच्चों को खिला पिलाया, फिर क्लासेस बच्चों की ख़त्म हुई, उसके बाद फिर पैकिंग में लगे थे कि हाँ एक जगह इकट्ठा कर लो और पैकिंग कर लो। और मेरी जो ऑनर है प्रीत, और उन्होंने देखिए अभी जस्ट हमारे लिए चाय और बना के और भेजा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग पैकिंग में ही लगे, चाय पिया कि नहीं पिया। तो इतनी अच्छी खुशी मिलती है कि आप किसी से कुछ नहीं कहो, हम सोचे अभी बनाएंगे जाके अभी पी लेंगे, अभी बनाते हैं, लेकिन हाँ ये भी पैक कर लो, तो उसमें ही हम लोग बिजी रहे। तो उन्होंने देखा कि अरे क्योंकि एक दूसरे के घर में स्मेल जाती है, वो नीचे से अगर कुछ बनता है तो हमारे यहाँ स्मेल आती है, और उनके घर हर तरह की चाय बनती है, सौंफ की भी चाय और तरह तरह की चाय बनती है, तो सारी स्मेल ऊपर आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोगों का क्या है कि हम जो बनाते हैं हम नीचे देते हैं, और जो उनके घर जो बनता है वो ऊपर आता है, हमारे घर में आता है। तो अभी उन्होंने देखा है कि दीदी तो पैकिंग में लगी हैं, तो प्रीत ने कॉफ़ी बना के चाय बना के अभी जस्ट हम लोगों को दे के गई कि आप पहले चाय पी लीजिए, उसके बाद कुछ भी करिए। तो ऐसा होता है लोगों का कि हम कहीं से जाते हैं तो कुछ ये चीज़ें सीखते हैं, और एक दूसरे से कितना अटैचमेंट हो जाता है कि उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, और क्या करें। लेकिन तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग ऐसे आपके साथ बिहेव करते हैं, कहीं भी रहिए और कोई भी। हम नहीं सोचते कि हमारे साथ कोई कितना अच्छा करेगा या हम किसी के साथ कितना अच्छा करेंगे, लेकिन आजकल के ज़माने में लोग एक दूसरे के प्रति अगर थोड़ी सी भी अगर आगे दिखाते हैं। अभी उस समय हम लोगों को लग रहा था कि हाँ जाना है चाय बनाना है, लेकिन अगर फिर आपको बना बनाया मिल जाता है तो उस समय काफ़ी खुशी मिलती है। तो बस यही है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मैं आपसे कल के ब्लॉग में फिर मिलती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल के ब्लॉग में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।